स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई पर सारे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। संविधान पीठ ने साफ कर दिया है कि वो इस बात को देखेगा कि एक साथ 3 तलाक बोलना यानी तलाक-ए-बिद्दत इस्लाम का मौलिक हिस्सा है या नहीं। संविधान पीठ मुस्लिम मर्दों को 4 शादी की इजाजत पर फिलहाल सुनवाई नहीं करेगा। एबीपी न्यूज पर 3 तलाक को लेकर चल रही बड़ी कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके सामने अब आप ला रहे हैं एक बहुत दिलचस्प आवाज। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान 3 तलाक के नाम पर चल रही ठेकेदारी की पोल खोलेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे 30 साल पुराने उस शाहबानो केस तक जिससे जुड़ा है आरिफ मोहम्मद खान का नाम। साल 1986 देश में 42 साल के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार थी। आई राजीव गांधी। राजीव 1984 में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देश के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी की छवि एक आधुनिक और प्रगतिशील नेता की बन चुकी थी। कंप्यूटर क्रांति की अलख राजीव ने ही जलाई थी। राजीव लोकप्रियता के शिखर पर थे, तभी एक घटना ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी शाहबानो। 60 साल की शाहबानो को एक दिन उनके पति ने अचानक 3 बार तलाक 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 कहकर अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। इस उम्र में अपने 5 बच्चों के साथ पति से अलग हुई शाहबानो के पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं था। उम्र के इस पड़ाव पर बेबस शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग की। देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रही है। राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी मंत्रिमंडल में जब सारे मंत्री राजीव के इस दकियानूसी फैसले में हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो एक शख्स था जो उनके इस फैसले के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। वो मंत्री थे आरिफ मोहम्मद खान। तमाम आरोप लगने के बाद भी जब आज मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं, तो आज से करीब 30 साल पहले आरिफ मोहम्मद खान ने नैतिकता के नाम पर राजीव सरकार को अपना इस्तीफा दे मारा। जब पूरा देश आज एक बार फिर 3 तलाक पर बहस कर रहा है, तो आरिफ मोहम्मद खान ने भी एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज बुलंद की है। आरिफ मोहम्मद खान तलाक के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो 3 तलाक के खिलाफ हैं। वो इस्लाम की पवित्रता जानते हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर चल रहे बिजनेस और 3 तलाक की ठेकेदारी के खिलाफ हैं। मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उनकी पुरानी लड़ाई 30 साल से जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता राजकिशोर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आरिफ मोहम्मद खान खोलने वाले हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पोल। साल पहले मुस्लिम औरतों के हक के लिए देश के कैबिनेट मंत्री का पद, लाल बत्ती की कार और मंत्री को मिलने वाले ऐशो आराम को ठुकराने वाले आरिफ मोहम्मद खान खुद मुसलमान हैं। उन्होंने धर्म का सार उर्दू और अरबी में पढ़ा है तो संस्कृत में भी। सनातन परंपरा से एक श्लोक बताता हूं। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते। भारत के डीएनए में प्लूरलिज्म है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती तो ऋग्वेद का सूत्र है। पैगंबर साहब को भी समझते हैं और विवेकानंद को भी। जो ब्रह्मा आपके अंदर निवास करता है वही मेरे अंदर निवास करता है। ये हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें ये बताते हैं।
स्वामी विवेकानंद ने तो अपनी जिंदगी का मिशन यही बताया। 3 तलाक का विरोध करते हैं, लेकिन इस बात का समर्थन नहीं करते कि तलाक होना ही नहीं चाहिए। तलाक तो जिन्हें साथ नहीं रहना वो तो नहीं रहेंगे, 3 महीने बाद वो तो 3 महीने में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मेरा बुनियादी पॉइंट ये है कि शादी होती है, 2 गवाहों की जरूरत है। कुरान कहता है तलाक में भी 2 गवाह होने चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान इस बात से गदगद हैं कि आज की मुसलमान औरतें खुद अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। 1986 में याद कीजिए आप, इन लोगों के खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। वो लोग भी तैयार नहीं होते थे जो इनके स्टैंड को नहीं मानते थे। आज बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, और सबसे जो उसमें सबसे आशावादी पक्ष जो है वो ये है कि जो इससे प्रभावित हैं मुस्लिम महिलाएं, वो खुद अपनी लड़ाई इतने जोश और ताकत से लड़ रही हैं कि किसी और वकील की जरूरत ही नहीं रह गई। तीन तलाक का नासूर झेल रही मुसलमान औरतों को बराबरी का हक दिलाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा मुकदमा शुरू हुआ है, तब आरिफ मोहम्मद खान ने देश को बताई है मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सच्चाई। देखिए, एक बात तो ये समझिए, ये एनजीओ है, अधिकार उनका कोई नहीं। उनकी सारी कोशिश ये है कि उनको भारत के पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 3 तलाक के मुकदमे में एक पार्टी है जो 3 तलाक खत्म करने का पुरजोर विरोध कर रहा है। आरिफ मोहम्मद खान 3 तलाक के नासूर के लिए पहले तो पर्सनल लॉ को जिम्मेदार मानते हैं, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। ये लोग लॉ को जानते ही नहीं। अब ये वहां पे बैठ गए उस पर चर्चा करने के लिए, ये उस भाषा को भी नहीं जानते जिसमें लॉ लिखा जाता है, ये लॉ को समझते नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि या तो जिस दिन लॉ पास हुआ उस दिन मुबारकबादें ले रहे हैं, और अब या फिर 3 साल के अंदर कह रहे हैं कि ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। देश में 3 तलाक पर बहस के बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार यह हवाला दिया जा रहा है कि 3 तलाक शरीयत में है और शरीयत कुरान के मुताबिक है। आरिफ मोहम्मद खान का सवाल यह है कि हिंदुस्तान का इस्लाम बाकी दुनिया के इस्लाम से अलग कैसे हो सकता है। हम सबसे पीछे हैं। सूडान ने 1935 में, जॉर्डन ने 1951 में, सीरिया ने 1953 में, इराक तो मिस्र से भी पहले है, इराक ने तो 1909 में बैन कर दिया। तो क्या ये कहेगा कोई कि हिंदुस्तान के लिए इस्लाम अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, सीरिया के लिए अलग है, जॉर्डन के लिए अलग? ये कहाँ कैसे मानी जा सकती है इस बात को? आरिफ मोहम्मद खान मान रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों पर अपना नियंत्रण खोने को तैयार नहीं है, इसलिए 3 तलाक का विरोध कर रहा है, वरना उसके नजरिए में बदलाव कैसे आता। पर्सनल लॉ बोर्ड शाहबानो केस के वक्त 3 तलाक को गलत तक मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आज मान रहा है, इसलिए तो 3 तलाक देने वाले के सोशल बॉयकॉट की बात कर रहा है, लेकिन उसका सामाजिक बहिष्कार किसी काम का नहीं है। ये जो वर्ग है जो पर्सनल लॉ बोर्ड में है, ये ज्यादातर मदरसों से आते हैं। इनका जो डोमिनेशन का इंस्ट्रूमेंट है वो एक ही है। 3 तलाक जिस दिन खत्म हो जाएगी, दावे से मैं आपसे कहता हूं 90% फतवा बिजनेस खत्म। चूंकि और किसी मामले में तो कोई जाता ही नहीं इनके पास, इसी मामले में जाता है इनके पास। तो वो अपना जो वो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो कोई भी नहीं खोना चाहता, वो भी नहीं खोना चाहता। 3 तलाक का मुद्दा संविधान पीठ के सामने है। आरिफ मोहम्मद खान ये तो नहीं कहते कि 3 तलाक का फैसला क्या होगा, लेकिन वो कहते हैं कि आज समाज में धर्म की 2 दीवार खड़ी हुई है।
अयोध्या का विवाद खड़ा हुआ तो उसके पीछे 1986 का शाहबानो केस ही था। शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को पलटने के राजीव गांधी सरकार के फैसले को आरिफ मोहम्मद चूक नहीं ब्लंडर कहते हैं। इन लोगों ने हिंसक भाषा बोल के और बड़ी बड़ी मीटिंगें करके, जिस सरकार के पास 403 मेंबर थे पार्लियामेंट के, उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। हम आज तक उसके नतीजे झेल रहे हैं। उस माहौल को शायद बैलेंस करने के लिए अयोध्या में ताला खुल गया। ब्लंडर यानी भारी चूक कहते हैं। सच तो यही है कि 30 साल पहले देश जहां खड़ा था वहीं आज भी है। शाहबानो के बहाने हुई राजनीति के कारण ही न तो 3 तलाक का मसला सुलझा, न ही अयोध्या का। बदले में समाज के हिस्से में आई तो सिर्फ नफरत की दीवार। दिल्ली से राज किशोर की रिपोर्ट। तीन तलाक के काले कानून के समर्थन में जितने मुस्लिम संगठन खड़े हुए हैं, वाड़ लेते हैं कुरान का। कहते हैं कि वो शरीयत को मानते हैं जो कुरान पर आधारित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान में मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से बचाने के उपाय बताए गए हैं। आगे आप आरिफ मोहम्मद खान को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि कुरान शादी के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए, आखिरी हद तक कोशिश करने के लिए क्या क्या उपाय बताता है। तलाक तलाक तलाक। 3 तलाक के विवाद के बीच ये भ्रम बना हुआ है कि क्या 3 तलाक मुसलमानों के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान से निकला है। क्या एक बार में 3 बार तलाक कह देने से जिंदगी भर का रिश्ता टूट जाता है। आरिफ मोहम्मद खान देश के पुराने नेता तो हैं ही, इस्लाम के बड़े जानकार भी हैं। एक मुस्लिम महिला शाहबानो के केस में अपनी पूरी राजनीति दांव पर लगा देने वाले आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि 3 तलाक न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि कुरान के भी खिलाफ है। 3 तलाक अपने आप में कुरान के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। आरिफ मोहम्मद के मुताबिक कुरान में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन तलाक को लेकर जितनी गहराई से लिखा गया है वैसा किसी और मुद्दे पर नहीं। कुरान में तलाक का विरोध नहीं किया गया है, बल्कि तलाक का सही रास्ता बताया गया है। ऐसा रास्ता जो मुसलमान औरतों के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करता है। कुरान डिटेल में किसी बात के बारे की सिद्धांत बयान करता है, डिटेल में आमतौर से उसकी विस्तार में नहीं जाता है। ये एक अकेला मामला है जिस पे कुरान ने डिटेल में बताया है। पति पत्नी में अगर किसी तरह की निबाह नहीं हो पा रहा है तो वैसी सूरत में तलाक की व्यवस्था दी गई है। इस्लाम में कहा गया है कि किसी जोड़े में तलाक की नौबत आने से पहले हर किसी की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो रिश्ते की डोर एक बार बंध गई है उसे मुमकिन हद तक टूटने से बचाया जाए। 3 महीने की प्रक्रिया बताई गई है तलाक में। आरिफ मोहम्मद से सुनिए कुरान के मुताबिक क्या है तलाक का सही रास्ता। तो पहले समझाओ, फिर बिस्तर पे अलहदगी इख्तियार कर लो, फिर उसके बाद यदरिबुहुन्ना लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इन्होंने उसका अनुवाद कर लिया मारो। वो है एक्चुअली यदरिबुहुन्ना का मतलब मारना भी होता है और यदरिबुहुन्ना का मतलब ये भी है कि मिसाल दे के समझाओ। फलां की तलाक हुई, उसके बच्चों पे ये असर पड़ा। तो चौथा स्टेप बताया है आर्बिट्रेशन। एक परिवार से लड़की के और एक परिवार से लड़के के, जब वो भी फेल हो जाए, जब ये चारों स्टेप फेल हो गए, अब कहा तलाक दे दो। लेकिन स्टेट ऑफ प्योरिटी मतलब मासिक धर्म नहीं होना चाहिए उस वक्त महिला को। मासिक धर्म के बाद वो 28 दिन जिसमें तुमने उसके साथ संभोग न किया हो, उस वक्त तलाक दो। और अब गिनती ठीक से रखो, 3 महीने ये साथ में रहेगी, इसको इसके घर से ना निकालो। अगर हिंसा का डर है तो फिर ये फैसला लिया जा सकता है कि इद्दत में वो अलग रहें। 3 महीने में अगर कोई काम गुस्से में हुआ है, अगर कोई काम जिद में हुआ है,
तो 3 महीने में उन्हें पर्याप्त अवसर मौजूद है कि वो अपने फैसले की पुनर्समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन कानून ये नजरिया लेता है या धर्म ये नजरिया लेता है कि अगर 3 महीने एक ही जगह सो रहे हैं, उसके बावजूद उनके बीच में दूरी बनी रहती है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे गंभीर कारण हैं कि अब इन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए साथ रहने के लिए। मगर उसका टेस्ट क्या है? उनको पहले पूरा 3 महीने तक साथ रहना है। मतलब आखिरी हद तक कोशिश करता है कुरान कि तलाक ना हो। आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान में तलाक की जो व्याख्या की है वो ये बताती है कि तलाक गलत नहीं, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। कुरान के मुताबिक मर्द के सिर्फ 3 बार तलाक कहने से तलाक नहीं हो जाता, लेकिन सिर्फ 1 बार कह दे तो तलाक खत्म हो जाता है। मुस्लिम संगठनों ने कुरान के नाम पर तलाक की ठेकेदारी चला रखी है, जबकि कुरान तो महिलाओं को सुरक्षा देता है। दिल्ली से संवाददाता राजकिशोर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।